कहते हैं भाई जब मालदेव अटैक कर रहा था, चारों तरफ अटैक कर रहा था इधर उधर, मालदेव ने इधर आपके अटैक कर दिए, शिवाना पर कर दिया, बहादुर पे कर दिया, जैसलमेर पे भी अटैक कर दिया। तब जैसलमेर वालों ने जैसे तैसे फलोदी देके उसे पीछा छुड़वाया था। तो अटैक करने के लिए गया, अटैक करने गया, जैसलमेर वालों ने कहा हम तेरे को फलोदी दे देंगे, ये धन ले तू और वापस चला जाए, लड़ाई करने की हिम्मत अभी हमारी तो नहीं। तो मालदेव एक बार तो पैसे टक्के लेके फलोदी लेके वापस आ गया। जैसे हम पढ़ते हैं बहादुर सा रणथंभौर का किला लेकर वापस चला गया था, पढ़ते हैं, जैसे मालदेव वापस आ गया। लेकिन अब जैसलमेर वालों ने सोचा कि यार जो आदमी एक बार धन लेके वापस गया है, इस बात की क्या गारंटी है वापस नहीं आएगा। और हमने देखा था कि बहादुर शाह वापस आ गया था, तो यार मालदेव वापस भी आ सकता है, तो क्या किया जाए। तो मालदेव का कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, युद्ध करो मालदेव के साथ। तो कोई बोला कि युद्ध करते तो अपना परमानेंट इलाज हो जाएगा, फिर मालदेव अपना कर देगा, शक्तिशाली आदमी था वो। क्या किया जाए। लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था, उमाद। बेहद सुंदर राजकुमारी थी, खूब सारे राजकुमार उसे शादी करना चाहते थे, दूर दूर से रिश्ते आते थे। तो कहा क्यों ना उमादे की शादी कर दी जाए मालदेव के साथ, तो मालदेव अपना जवाई बन जाएगा। जवाई बन जाएगा तो क्या ही अटैक करेगा अपने पे। दूसरी बात, उमादे के लिए अच्छा लड़का चाहिए, और मालदेव से ज्यादा अच्छा राजा कौन हो सकता है। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ राजा था उस टाइम में वो, तो क्यों ना अपने उमादे की शादी किसके साथ कर दे। मालदेव के पास रिश्ता भेजा कि मालदेव जी जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमादे की शादी आपके साथ करना चाहते हैं। मालदेव ने कहा हो मैं तैयार हूं, आप कहोगे उस दिन आ जाऊंगा मैं। तो नियत समय पे मालदेव जी की एकदम बारात पहुंची जैसलमेर के अंदर, लंबी चौड़ी बारात लेके गए मालदेव जी। 9 कोटी मारवाड़ का धनी मालदेव, इतना बड़ा राजा था, हाथी घोड़े ऊंट खूब सारे गए वहां पे। पहले एक रिवाज हुआ करता था कि जब बारात चली जाया करती थी तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती, और जब महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती तब एक गीत गाती थी, उस गीत को बोलते जल्ला। क्या बोलते थे। अच्छा, बारात का डेरा तो समझते हो आप, जहां पे बारात रुकती है उस जगह को क्या बोलते हैं, बारात का डेरा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुकती तो वही है ना बारात। ये मैरिज गार्डन तो शहरों में आके देखे, वरना तो 5वीं तक वाली स्कूल होती। मार साहब का कल छुट्टी रहे टावरो, किस बात की कल बारात आसी तो टाबर 2 तरीके से राजी। एक तो मीठा मिलेगा खाने को, पहले ये मिठाई तब ही मिला करती थी जब कोई बारात आती है, होली दिवाली होती। ये पैसे अब आए हैं जाके जब अब यूं मिठाइयां घर में बनने लगी है, वरना मिठाइयों के नाम पे सबसे बड़ी मिठाई थी चावल। घर में जिस दिन चावल बन जाते ना था वो टाबर क्या राजी होते, आज हमारा चावल है। और होली दिवाली भी चावल बनाते, तो मेहमान आता तो चावल बनाया करते थे। इसलिए देख लो अभी तक भी अपने दिमाग से निकला नहीं है। आज पैसे हो गए लोगों के पास, अब लोग खूब सारी मिठाइयां लाते हैं, चमचम और कलाकंदन भगवान जाने क्या क्या लाते हैं, फिर भी शादी ब्याह होली दिवाली चावल बनाते हैं, और सबसे पहले मेहमान को चावल खिलाते हैं। अब अपने बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सगुन के हैं, सगुन के। सगुन के नहीं है, तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रहा, क्योंकि पहले तुम्हारे पास चावल ही हुआ करते थे और कुछ था ही नहीं। वो भी चावल भी तब जब कोई होली दिवाली या मेहमान आएंगे, डेली नहीं। डेली चावल बनाओ, रुपए कहां से लाओगे इतने आप। तो पहले वो बारात के डेरे भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे, पर मालदेव जी का डेरा तो लंबे चौड़े मैदान में लगाया गया भाई साहब। तो महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती कौन सा गीत गाती थी, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला उस गीत का नाम क्या है। कभी को दोबारा वैसे पूछ ले, बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। या मेंस में कोई 15 शब्दों में खाली लिख देगा जल्ला, अब आप लिखो नीचे, तो लिख दोगे कि महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय राजस्थान में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, जल्ला कहलाता है। तो भाई जैसलमेर की जितनी महिलाएं थी वो तो जल्ला गाती गाती मालदेव जी का डेरा देखने चली गई। उम्मादे तो दुल्हन, दुल्हन तो घर से बाहर निकल नहीं सकती, और जी में तो उसके भी आए कि मैं, और उसको खबरें मिल रही, नौकर चाकर आगे बताएगा अरे उम्माद तुम्हारी बारात क्या आई है, दूर दूर तक इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने ऊंट। उसको लगे यार मैं भी तो देखूं मेरी बारात कितनी अच्छी आई है, पर मैं बाहर कैसे जाऊं। फिर उसको लगा कि मैं जैसलमेर के किले पे चढ़ के देख लेती हूँ, भाई किला सबसे ऊंचा, किले पे चढ़ोगे नीचे का सब दिखेगा, बारात नीचे रुकी हुई है तो मैं देख लूंगी। उमादे जब किले के ऊपर चढ़ रही थी तब उसने अचानक सुना कि एक कमरे में उसके मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे। उसने कान लगाए भाई क्या हुआ, शादी के दिन लड़ाई कैसे हो रही है इनमें। और उधर लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। और वो रानी बेचारी के कैसे मार दोगे, अपनी बेटी से ब्याह करना, लिचड़ आदमी 10 दिन पहले अटैक करने आ गया था अपने पे, फलोदी छीन गया अपने से, और इसको तो मैं मारूंगा, बदला लूंगा इसका। तो युद्ध में तो मार नहीं सकते, आज फेरों में बुला के मारेंगे। अरे ये धोखा है, कहां यही करना है, ये जो तूने कहा ना ये करना है ये।
अरे तो अपनी बेटी का सुहाग है का सती कर देंगे, किसको मारेंगे आज, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तुझे मारूंगा मैं। बेचारी रानी क्या करे, उसने हाथ पैर जोड़े कि मान जा डाकी, ऐसे नहीं करते। तो अब उमादे को जब ये बात पता चली, उमादे ने जब ये बात सुनी, तो अब बेचारी वो फंस गई। एक तरफ उसके पिताजी है जो कहते हैं कि उस आदमी को मारूंगा, और जिस आदमी को मारने की बात कर रहे हो वो होने वाला पति है। तो लगा मुझे किसका साथ देना चाहिए। फिर उमादे को लगा कि नहीं, हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है। मालदेव जी मेरे पति हैं, मेरे पति को बचाना जरूरी है। और उसने मालदेव जी के पास एक मैसेज किया, चिट्ठी पहुंचाई मालदेव जी के पास कि मालदेव जी आज जब फेरों के अंदर आओ तो थोड़े चौकन्ने रहना, आपके साथ यहां पर विश्वासघात किया जा सकता है, मेरे पिता आपके साथ ऐसा ऐसा कर सकते हैं। मालदेव जी चिट्ठी पढ़ के मुस्कुराए। मालदेव जी ने कहा पहली बात, इनसे तो मैं वैसे ही नहीं मरूंगा, फिर भी तूने मैसेज कर दिया, थैंक यू। फिर मालदेव जी ने अपने साथ बारात में 2 बॉडी बिल्डर गए हुए थे, यूं जिम विम जाने वाले भाई टाइप के लोग, उन 2 को कहा कि तुम दोनों का एक ही काम है। क्या काम है कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए लूणकरण को लेके बाहर बैठे रहना। भाई इस बात का पता केवल किसको है, लूणकरण को। लूणकरण को फेरों में मत आने दो, फेरे होने के बाद में देख लूंगा अपने आप। फेरों में आदमी का ध्यान नीचे स्वाहा करे, पीछे से मार दे कोई, तो कहा भाई इतने देर रख लेना। उन दोनों ने कहा चिंता ही मत करो आप। मालदेव जी आए, तोरण पे आए। मालदेव तोरण तो समझते हो, तोरण मारने के लिए, तोरण मारने आते हैं तो कई देर तो वहां वैसे ही टाइम लग जाता है। लुगाइयां भगवान जाने क्या क्या करती रहती, कभी इधर से नापती है, करती रहती है लुगाइयां ऐसे नापने जोकने के काम करती रहती है, कभी वो झुनझुना सा बजाती है, कभी चावल के दाने फेंकती है। पहले क्या हुआ करता था कि सगाइयां करने के लिए कोई डोकरे गए, किसी गांव में गए हुए थे, वहां देखा लड़का, देखा ये जिनके घर पे बैठे थे, उन्होंने कहा ये हमारा पोता है, कि चलो तो हमारे पोती है, ब्याह कर दिया। जब बड़े होंगे तब इनकी क्या कर देंगे अपने शादी। सगाई तो आज ही समझ लो, तो यूं 20-20 साल पहले कोई सगाइयां करके आ जाते, 15 साल पहले सगाइयां करके आ जाते। अब उस लड़का बड़ा होने के बाद कैसा दिखता है, कितनी हाइट है, दिखता नहीं दिखता, सुनता नहीं सुनता, इन बातों को क्या पता। तो बाद लुगाइयां कहती भाई हम हाइट नापेंगे, तो ऐसे कर करके नापती है उससे, उसके कान के पास में जाके झुनझुना सा बजाते हैं। इसका तो गांव में समझा के भेजते हैं दूल्हे को कि तेरे पास सासू आएगी, बाकी महिलाएं आएगी, तेरे कान के पास में आगे से झुनझुना बजाएगी, और जब झुनझुना बजाए तब तू कान ऐसे कर लेना, वरना मान लो ये ऐसे खड़ा रहे, फिर इसका मतलब सुनाई दे नहीं रहा है ना। तो आपने ध्यान रखना रे, कोई जैसे यूं बजाए, क्या है इतनी आवाज कर रहे हो, ज्यादा कान खराब कर दिए मेरी। आवाज धीरे धीरे होगी पर उनको लगना चाहिए कितना तेज सुना आपको। कांच दिखाते हैं, कांच मतलब यदि आपकी आंखें एकदम सही तो कांच दिखाओ, जो पलके पड़ेंगे उसके एकदम यूं पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा तो यूं आंखें आगे, अरे अरे साइड में तो मालदेव जी ने कई देर तो वो टोटके किए। फिर मालदेव जी फेरों के अंदर जाके बैठे। मालदेव जी जैसे फेरों में जाके बैठे, लूणकरण जी उधर से किधर से फटाफट अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। वो दोनों बॉडी बिल्डर आगे तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा ध्यान किधर है हीरो, भाई साहब इधर आ जाओ, कहां जा रहे हो। और क्या तरीका है यार लूणकरण जी, इतनी दूर जोधपुर से चला के आए हैं, रिश्तेदार है तुम्हारे, कोई 2 पेक लो साथ में बैठ के, 2 हथाइयां करो, बैठो बैठो यहाँ पे बैठो, तो ये पेक बनाओ और दारू का पेक बनाओ एक। लूणकरण जी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे अंदर जाना है, मैं एक बार यहां नहीं बैठ सकता। क्यों जाना अंदर, क्या करना है आपको। तो लूणकरण जी के और तो कोई दिमाग में नहीं, कहा मुझे कन्यादान करना है। तो कन्यादान तो करते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये बातें मत बताओ, कन्यादान कोई आदमी कर देगा, कन्यादान आपका बेटा कर देगा, कन्यादान आपका भाई कर देगा, कन्यादान और कोई आपके परिवार में चाचा ताऊ जो है वो कन्यादान कर देंगे, आपको जाने की कोई आवश्यकता। लूणकरण जी की बात समझ में आ गई कि इनको बात तो पता चल गई। लूणकरण जी चुपचाप वहां पे बैठ गए। और ये भी सच्ची बात है, कन्यादान कोई भी कर देता है। मैंने एक तो फिल्मों में देखा, एक शहरों में आके देखी, 2 चीज। एक तो ये कन्यादान वाली इन चीज कि भाई लड़की का पिता ही कन्यादान करता है। गांव में तो पिता तो करता ही नहीं है, और कोई करता है, ताऊ जी करते हैं, चाचा जी करते हैं, ज्यादातर तो ताऊ जी जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो नए कपड़े पहन के वहां बैठते हैं, वो फेरों में साथ ही बैठे रहते हैं, तो वो कन्यादान उस टाइम करते हैं। एक मैंने बड़ी गजब चीज देखी शहरों के अंदर आके कि लड़की की शादी में भी लड़की के भाई नए कपड़े पहनते हैं। मतलब मेरी बहन की शादी और मैं तैयार होके घूम रहा हूं। गांव में 3-3 दिन नहाते नहीं है, मैं टाइम ही नहीं मिलता यार, और ऐसे भयंकर भयंकर काम करवाते हैं। यहां पे मगर यार शहरों में यह सुख है, लड़की के भाई भी जोधपुरी कोट पैंट यहां तक बंद किए हुए तन तन के खड़े रहते हैं, 4-5 डीओ वीओ छिड़के हुए। वो हमारी डीओ छोड़ो, पसीने की गंदगी नहीं जाती है। और घर वालों की और आप नए कपड़े पहन कैसे लो, मान लो आपने नए कपड़े पहन लिया, एकदम तैयार होके खड़े हो,
इतने में कोई ना कोई चाचा ताऊ जी इनार इधर आ, क्या करना, वो कढ़ाई उठा के ला। अब आप कढ़ाई उठा के ला रहे हो, जोधपुरी कोट पहना हुआ है, आपके हाथ में कढ़ाई है। कोई कहता मिट्टी लान, कोई कहता बर्तन साफ कर ले, तो कुछ भी काम करवा लेते हैं। तो मेरे को ये तो बड़ा ही अजीब, शुरू शुरू में तो कई दिन लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये तैयार है, ये लड़के वाले होंगे, कि नहीं ये लड़की वाले हैं। तो गांव में ये लड़की वाली शादी के अंदर तो लड़की वाला पूरा परिवार भूत बन के रहता है, भूत। टाइम ही नहीं मिलता, ना टाइम होता है। और अब तो फिर भी मैं कहता हूं थोड़े बहुत पैसे आ गए, इस चक्कर में थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड इस मामले में थोड़ा सुधरा है। पहले तो अजीब अजीब काम हुआ करते थे, मिठाइयां बनाते, मिठाइयों के नाम पे होते थे लड्डू, तो लड्डू की पहले बनती है बूंदी, तो बूंदी तो हलवाई निकाल देता। अब घर वाले सारे लगते लड्डू बनाने के लिए, घर वाले लगते। तो मुझे याद है टावरों को बूंदी पकड़ा देते, सारे दिन बैठे बैठे ऐसे करते, वो लड्डू बनाया करते। शाम तक यहां से यूं तंजाया करती थी, पर टावरों को उसमें मजा आता। अपने लगता है बनाते बनाते थोड़े थोड़े बूंदी तो मिल ही जाएंगे। पहले बूंदी भी तो कहां मिलती थी खाने के लिए, थोड़ी बहुत मिल जाएगी यार, उसके अंदर क्या है। और इतने अजीब अजीब, वो तो मुझे याद है मेरे कजन सिस्टर की शादी थी, और शादी से एक दिन पहले मेहमान वगैरह एक दिन पहले आने लग जाते, तो बारात तो कल आएगी, तो टेंट वेंट लग रहा था इधर, और मेहमान वगैरह न्यू आने शुरू हो गए थे। तो कोई वो बर्तन वर्तन साफ करने के लिए एक कोई महिला थे, तो वो बाहर बैठे हुए थे, वो बर्तन वगैरह साफ कर रहे थे बाहर। वो बेचारी महिला जो थे, उनके कोई छोटा बच्चा रहा होगा, तो मैं उधर काम कर रहा था दूसरा, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैं सुबह आई थी और ये 11-12 बजे तक बर्तन वगैरह मैंने साफ कर लिए, अब मेरा छोटा बच्चा है, एक बार घर पे जाके संभाल के आ जाऊं, शाम को आपके रिश्तेदार और आएंगे, मेहमान और आएंगे, तब तक वापस आ जाऊंगी। तो मैं ठीक है, दोपहर में अपने कौन आएगा, आगे जितने सुबह आ गए अब शाम को आएंगे। वो उठ के वहां से गई, तो वो जो बर्तन साफ किए हुए थे वो अंदर रख दिए। तो ठीक है, अब ये चली गई, यहां से उठ के तो अंदर रख दो ये बर्तन ले जाके। गांव में वो होता है कि अंदर का मतलब आप वहां हो, बाहर का मतलब आप यहाँ, बीच का आंगन खाली पड़ा है, बाहर वाले कमरे अलग, अंदर वाले कमरे अलग, खूब लंबा चौड़ा पड़ा रहता है। बीच में गाय बांध रखी है आपने साइड में, रुष्टा का रहता है गांव के अंदर एकदम। तो अब वो इतने में कोई फूफा जी जीजा जी कोई ना कोई आगे लटकते लटकते कोई बीच में दोपहर में जैसे आए, तो गांव में एक और बड़ा जोरदार होता है, सारे बैठे रहते हैं वहीं पे। तो फिर दादाजी पहले ताऊ जी कहेंगे कि चा पकड़ाओ रे, फिर ताऊ जी अपने पापा कहेंगे अरे चा ले चा, फिर ताऊ जी अपने कहेंगे कि चा लिया, अपने अपने छोटे भाई को चैन बनाते हैं, उठ के कोई नहीं जाता, सारे एक दूसरे कहते हैं कि चा लिया चा, तो यूं करते करते वहां चा पहुंचती है वहां तक। तो वो किसी ने कहा कि लो मेहमान आए खाना खिलाओ खाना खिलाओ। मैं थोड़ा सिंसियर पड़ा, मुझे लगा यार ये चेन बनाएंगे इतनी देर में तो खाना खिलाना चाहिए इनको, और मुझे पता था कि बर्तन सारे अंदर रख दिए ले जाके, तो अपने थाली ले आते हैं। तो एक दो थाली तो वहां पड़ी थी साफ करने वाली जगह, बाकी सारी अंदर गई, तो मैं यूं लेने के लिए जा रहा था। तो पीछे पापा ने कहा लगे कहां जा रहा है, कहां तेरे खाना खिला, तो मैं वो मैं थाली लेके रहा था, तो ये पड़ी है ना, तो मैं ये जूठी है तो साफ कर ले। अब बैठ के साफ कर रहे हैं भाई, वापस तो डाकियों को कैसे कर दो आप वापस की मैं नहीं करूंगा, ये कहने के तो मतलब ही नहीं होते। वहां बैठ के आप आराम से साफ करो और बाद में उनको खाना खिलाओ। तो लड़की की शादी में गांव के अंदर तैयारियां नहीं की जाती, नए कपड़े नहीं पहने जाते, ये शहरों वालों के सुख है आपके। तो वैसे के वैसे भाई लूणकरण जी को तो वहीं बिठाया, मालदेव जी अंदर फेरे ले रहे थे, आराम से मालदेव जी के फेरे अपने संपन्न हुए। संपन्न होने के बाद मालदेव जी की बारात दूसरे दिन रवाना होने लगी। पहले जब राजकुमारियों की शादी करते तब उनके साथ में काम करने के लिए लड़कियां दिया करते थे, दासियां दिया करते थे। तो जब उमादे को भेज रहे थे तो उमादे के साथ में एक दासी भेजी गई थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? अच्छा, भारमली के लिए कहते हैं कि भारमली जब पैदा हुई थी ना, पैदा होते ही उसके मम्मी पापा ने उसको फेंक दिया था। अभी भी अखबारों में कई बार आता है, कन्या शिशु कचरे के ढेर में मिली, अनाथालय में सौंपी, अस्पताल में सौंपी, बच्ची भी मम्मी पापा फेंक गए, लड़कियों को नहीं रखा, लड़कियों को नहीं रखते थे, फेंक देते थे कई बार। अब वो जिस किसी को मिले, जैसे आज भी अपने साथ हो सकता है, आप कोचिंग आ रहे हो, रास्ते में हो सकता है आपको इस प्रकार की बच्ची मिल जाए पॉलीथीन में लपेट के ना, अभी भी खूब सारी जगह ऐसा मिलता है अपने केस। तो अपने क्या करेंगे, हॉस्पिटल फोन करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। तो ये आ गया, पहले तो सब हॉस्पिटल पुलिस सब होता ही कौन था, राजा। जिस किसी को बच्ची मिली उसने लाके लूणकरण को दे दी, और लूणकरण कहा भाई ये बच्ची मिली थी वहां पे पड़ी हुई, तो लूणकरण ने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया। तो उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, उमादे के लगभग हम उम्र ही थी, उमादे की बहुत अच्छी सहेली थी। तो उमादे ने कहा कि भाई भारमली मेरे साथ हताई वताई भी कर लेगी, भारमली को मेरे साथ भेज दो। तो राजा ने भारमली को भी एक दासी के रूप में साथ में भेज दिया। शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी अफीम वफीम खाया करते थे, तो मालदेव जी अफीम वफीम खा के अपने रूम के अंदर आगे बैठ गए। उमादे तब तक श्रृंगार